Hello friends, this video on subject and predicate part 4 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. तो अब जो है हम एक मेन जो हमारा चैलेंज है इस टॉपिक का वह उस पे आते हैं कि अगर हमें कोई भी एक सेंटेंस दिया हुआ है और हमको उस सेंटेंस का सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि अलग अलग सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग तरह के होते हैं। एक्टिव वॉइस में कुछ होता है, पैसिव वॉइस में कुछ होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ होता है। तो अभी हम जल्दी से जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो टिप्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट फाइंड आउट करने के लिए वर्ब को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आप वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद आप एक क्वेश्चन फ्रेम कीजिए हु या व्हाट लगा के वर्ब से पहले। तो यहाँ पे ना एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि रमा ईट्स एप्पल। तो ये एक हमारा सेंटेंस है। तो इस टिप्स के हिसाब से पहला स्टेप क्या होगा, वर्ब को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, ईट्स। दूसरा स्टेप के हिसाब से हु या व्हाट लगाइए वर्ब से पहले। तो जैसे यहाँ पे लगा दिया हु ईट्स एप्पल, तो हमने ये क्वेश्चन बना दिया, हु या व्हाट लगा दिया वर्ब से पहले। उसके बाद आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिव्स द सब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हु इट्स एप्पल। आंसर हो जाएगा रमा इट्स एप्पल। तो इसका मतलब रमा जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो ये ही एक्चुअली बेसिक तरीका है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का। वर्ब आइडेंटिफाई करिए, हु या व्हाट लगाइए वर्ब से पहले और एक क्वेश्चन फ्रेम करिए। उस क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा वही आंसर आपका सब्जेक्ट है। क्यों ऐसा क्यों है, इसका लॉजिक ये है क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही हम उस सेंटेंस में बात कर रहे हैं। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हु या व्हाट लगा के, इसका मतलब और उसका जो आंसर हो रहा है बेसिकली उसी के बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लता सिंग्स वेल। इस केस में वर्ब क्या है, सिंग्स। तो वर्ब से पहले हम हु या व्हाट लगा के क्वेश्चन बनाते हैं कि हु सिंग्स वेल, तो आंसर होगा लता। तो इस केस में लता इज द सब्जेक्ट और सिंग्स वेल जो है ये पूरा हो जाएगा प्रेडिकेट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस हाउस इज हॉन्टेड। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, इज हॉन्टेड। ये आपका ये वर्ब हो गया। इज से पहले अगर हम कुछ भी लगाते हैं हु या व्हाट, मतलब व्हाट इज हॉन्टेड, तो आंसर क्या निकलेगा, दिस हाउस। तो इसका मतलब दिस हाउस यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज हॉन्टेड यहाँ पे प्रेडिकेट है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें वर्ब कहाँ पे है, इज वर्ब है। इज से पहले हु या व्हाट लगा के क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आंसर क्या निकलेगा, ऑनेस्टी। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑनेस्टी जो है वो सब्जेक्ट है और इज द बेस्ट पॉलिसी ये प्रेडिकेट है। एग्जाम्पल नंबर 2, आई आस्क्ड हर टू कॉल मी इन द इवनिंग। तो यहाँ पे हमारा वर्ब कहाँ पे है, वर्ब है आस्क्ड। अब आस्क्ड से पहले हु या व्हाट लगाते हैं, हु आस्क्ड हर टू कॉल मी इन द इवनिंग, तो आंसर होगा आई। तो इसका मतलब आई जो है वो सब्जेक्ट है और आस्क्ड हर टू कॉल मी इन द इवनिंग ये पूरा प्रेडिकेट है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, साची इज लिसनिंग टू म्यूजिक। तो यहाँ वर्ब कहाँ पे है, इज लिसनिंग। तो इससे पहले अगर हम डालेंगे हु या व्हाट तो हमारा क्वेश्चन बनेगा हु इज लिसनिंग टू म्यूजिक, तो आंसर होगा साची। तो इसका मतलब साची है यहाँ पे सब्जेक्ट और इज लिसनिंग टू म्यूजिक ये हो गया प्रेडिकेट। आगे बढ़ते हैं, तो अगला सेंटेंस है, आई रोट द आंसर नीटली। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, तो यहाँ पे वर्ब है रोट। तो रोट से पहले लगाते हैं हु रोट द आंसर नीटली, तो आंसर होगा आई। तो आई हो गया सब्जेक्ट, रोट द आंसर नीटली ये हो गया प्रेडिकेट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ऑन टॉप ऑफ द ट्री लिव्स अ स्पैरो। तो ये देखिए ये सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे भी, लेकिन हम वही सिस्टम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, लिव्स। अब लिव्स से पहले हम हु या व्हाट लगाएंगे, तो क्या क्वेश्चन बनेगा, हु लिव्स ऑन टॉप ऑफ द ट्री, यही बनेगा क्वेश्चन।
हु लिव्स ऑन टॉप ऑफ द ट्री या फिर व्हाट लिव्स ऑन टॉप ऑफ द ट्री, तो हमारा आंसर क्या है, स्पैरो। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ए स्पैरो और बाकी पूरा जो सेंटेंस है वो हो जाएगा प्रेडिकेट। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ प्रेडिकेट पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में। तो बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन है। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है और वर्ब यहाँ पे है, तो वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, तो इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द वुडन स्टिक वॉज ब्रोकन बाय द बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब कहाँ पे है, वर्ब है यहाँ पे वॉज ब्रोकन, तो उससे पहले हु या व्हाट लगाते हैं, हु वॉज ब्रोकन बाय द बॉय या फिर व्हाट वॉज ब्रोकन बाय द बॉय, तो आंसर क्या होगा, द वुडन स्टिक। तो इसका मतलब द वुडन स्टिक यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, वॉज ब्रोकन बाय द बॉय ये है प्रेडिकेट। तो ये जो सेंटेंस है इनफैक्ट दिस इज इन पैसिव वॉइस, राइट, इसीलिए देखिए जो सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन। वुडन स्टिक कोई काम नहीं कर रहा है, काम यहाँ पे बॉय ही कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं, तो अगला सेंटेंस है, शो मी हाउ टू डू इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहली बात यहाँ पे आप ये देखने की कोशिश करिए कि ये कौन से तरह का सेंटेंस है। यहाँ पे हम किसी और को कुछ और करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम किसी और को ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है, तो सब्जेक्ट को हम लिखते ही नहीं है। तो बेसिकली जो भी हमें सेंटेंस में दिखता है दे आर ऑल पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, I will play while you study। तो यहाँ पे डूअर ऑफ द एक्शन क्या है, क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो डूअर ऑफ द एक्शन क्या है, I, और you भी है, क्योंकि I will play ये खेलेगा और ये पढ़ेगी, तो दोनों ही कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं, तो I और you यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं और मल्टीपल वर्ब्स भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन द इंग्लिश क्लास टुमारो यू विल हैव अ टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे, तो यू विल हैव अ टेस्ट यहाँ पे है हमारा वर्ब, तो वर्ब से पहले हम हु या व्हाट लगाते हैं, हु विल हैव अ टेस्ट, इसका आंसर क्या है, यू। तो इसका मतलब है यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और बाकी सब कुछ प्रेडिकेट है। और अब ये लास्ट एग्जाम्पल, समटाइम्स द प्रेडिकेट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट इन सेंटेंसेस। तो इस वाले सेंटेंस में सबसे पहले क्या करना है, वर्ब को निकालना है, और यहाँ पे वर्ब क्या है, कम्स। तो कम्स के पहले हम हु या व्हाट लगाते हैं, व्हाट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट इन सेंटेंसेस, तो आंसर क्या होगा, प्रेडिकेट। सो द प्रेडिकेट जो है ये हो जाएगा सब्जेक्ट और बाकी सारे वर्ड्स मिलके बना देगा प्रेडिकेट। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारे लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये जो लेसन था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, इसमें हमने सिर्फ बेसिक्स ही डिस्कस नहीं किया है, बल्कि हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कॉन्सेप्ट को समझा है, ताकि आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाए तो आप उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत जगह यूज आता है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने एक्टिव पैसिव ही किया था, वहाँ पे सब्जेक्ट का बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि हमको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है ताकि वी कैन इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट जो है वो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रामर में, क्योंकि आपको बाकी टॉपिक्स में ये काम आता है। तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। सो आई होप इस लेसन से आपको हेल्प मिला होगा। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेसन। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.